हेलो दोस्तों, तो आज हम बैटल थ्रू द हेवंस के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए देरी किए बिना शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है सीधे पिछले ब्लास्ट के बाद के सीन से, जहां एंग्री बुद्धा लोटस के एक्सप्लोजन का असर अभी भी चारों तरफ दिख रहा होता है। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि आसपास का पूरा एरिया हिल चुका होता है और कई लोग दूर तक उछल जाते हैं। इस एक्सप्लोजन को देखकर मास्टर याओ और बाकी लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद शाओ यान खुद भी उस ब्लास्ट में फंस गया होगा। लेकिन दूसरी तरफ हुन फेंग बिल्कुल शांत रहता है और कहता है शाओ यान पागल हो चुका है, क्योंकि उसने इतने सारे हेवनली फ्लेम्स को मिलाकर एक खतरनाक टेक्निक इस्तेमाल की है जिसमें वो खुद भी मर सकता था। हुन फेंग को पूरा भरोसा होता है कि हुन मिए शेंग को कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। तभी अचानक हवा में एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल खुलता है और उसमें से शाओ यान सुरक्षित बाहर आ जाता है। असल में उसे जिया ने सही समय पर बचा लिया होता है। जैसे ही शाओ यान नीचे आता है, वो तुरंत एक रिकवरी पिल खा लेता है ताकि अपनी एनर्जी जल्दी रिकवर कर सके। शुनर उससे पूछती है, तुम ठीक हो ना? और शाओ यान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। लेकिन जिया उसे डांटते हुए कहती है, तुम पागल हो गए थे क्या? अगर मैं तुम्हें बचाती नहीं तो तुम खुद उस ब्लास्ट में खत्म हो जाते। शाओ यान ये सुनकर थोड़ा गिल्टी महसूस करता है और माफी मांगता है। वो कहता है कि उसकी ताकत अभी इतनी नहीं थी कि वो हुन मिए शेंग को खत्म कर सके। इतने में सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि हुन मिए शेंग जरूर मर गया होगा। तभी स्मोक हटता है और सामने हुन मिए शेंग खड़ा दिखाई देता है। वो थोड़ा घायल जरूर होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। हुन मिए शेंग हंसते हुए कहता है, मान गया, तुम जियाओ क्लान के ही हो, वही क्लान जिसने हमेशा हमारे प्लान्स को फेल किया है। अब शाओ यान फिर फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जिया बीच में आकर उसे रोकती है और कहती है, अगर फाइट करनी है तो मैं करूंगी। इसके बाद जिया अपनी पावर्स एक्टिवेट करती है और एक गोल्डन ड्रैगन अटैक बनाकर हुन मिए शेंग पर हमला करती है। लेकिन हुन मिए शेंग बिल्कुल भी नहीं डरता। वो आराम से अपना हाथ उठाता है और एक पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वो गोल्डन ड्रैगन अटैक को पूरी तरह खत्म कर देता है और जिया पीछे की तरफ धकेल दी जाती है। शुनर तुरंत उसे संभाल लेती है। अब मास्टर नान हाई समझ जाता है कि हुन मिए शेंग बहुत ज्यादा ताकतवर है और कहता है कि अगर हम सब मिल भी जाएं, तब भी शायद हम इसे नहीं हरा पाएंगे। हुन मिए शेंग फिर शाओ यान की तरफ देखकर कहता है, अब मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। ये बोलकर वो उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। शाओ यान तुरंत रिएक्ट करता है और अपनी 3000 थंडर मूवमेंट टेक्निक एक्टिवेट करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हुन मिए शेंग उसके पीछे ही लगा रहता है। उधर मास्टर याओ और एल्डर लिन शाओ यान की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हुन फेंग और डिप्टी लीडर उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। हुन फेंग कहता है, बीच में मत आओ, ये शाओ यान और हमारे हॉल मास्टर का मामला है। अब सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि शाओ यान अकेला पड़ जाता है और हुन मिए शेंग उसके बहुत करीब पहुंच जाता है। हुन मिए शेंग अपनी पावर एक्टिवेट करता है और कहता है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो एक जाइंट पाम अटैक बनाता है और शाओ यान पूरी तरह ट्रैप हो जाता है। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन जैसे ही वो अटैक शाओ यान को हिट करने वाला होता है, तभी अचानक एक पावरफुल पंच से स्पेस टाइम पोर्टल खुल जाता है। अगले ही पल एक अनजान व्यक्ति एंट्री लेता है और हुन मिए शेंग पर जोरदार हमला करता है, जिससे वो पीछे की तरफ उड़ जाता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं और तभी खुलासा होता है कि वो एंसेस्टर जियाओ चेन है। वो कहते हैं कि शाओ यान उनका वंशज है और किसी को उसे मारने का हक नहीं है। शाओ यान उन्हें देखकर खुश हो जाता है। जियाओ चेन बताते हैं कि उन्होंने फायर स्लेव मार्क हटा दिया है और अब वो पूरी तरह आजाद हैं। इसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। जियाओ चेन अपनी एक्स टेक्निक से लगातार पावरफुल स्लैश मारते हैं। हुन मिए शेंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे धकेला जाता है और आखिरकार उसे सीधा वार लगता है। वो घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है। तभी वो कहता है, ओल्ड म्यू, अब बाहर आ जाओ। एक स्पेस पोर्टल खुलता है और हुन म्यू की एंट्री होती है। वो आते ही अपनी सोनिक सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे स्पिरिचुअल फ्रॉग्स बनते हैं जो सोल पर हमला करते हैं। सभी लोग स्ट्रगल करने लगते हैं। तभी एक शांत गोल्डन एनर्जी आती है और उन फ्रॉग्स को खत्म कर देती है। फिर एक और पोर्टल खुलता है और पिल टावर एंसेस्टर की एंट्री होती है।
उनकी ऑरा बहुत पावरफुल होती है और वो 6 स्टार डो शैंग लेवल के होते हैं। हुनम्यू उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। शाओयान लोटस फ्लेम बॉटल उनकी तरफ फेंकता है, लेकिन वो उसे स्पेस टेक्निक से अपने पास खींच लेते हैं। फिर वो बताते हैं कि फ्लेम ने खुद को सील करवाया था। इसके बाद वो बोतल को तोड़ देते हैं और फ्लेम बाहर आ जाता है। फ्लेम गुस्से में एक जायंट डीमन स्टैचू बनाता है और हमला शुरू कर देता है। कई लोग फ्लेम सर्वेंट्स में बदलने लगते हैं। फिर वो हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जिससे पूरा एरिया सील हो जाता है। पिल टावर एंसेस्टर प्लान बनाते हैं कि एरेज को नष्ट करना होगा। सब लोग मिलकर हमला करते हैं। तभी शाओ यान के माथे पर एक निशान चमकता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है, अगर तुमने अपनी बॉडी नहीं दी तो सब मर जाएंगे। वो मजबूरी में मान जाता है। तभी एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जब धुआं हटता है तो सब सुरक्षित होते हैं, लेकिन शाओयान बदल चुका होता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं और वो हवा में तैरने लगता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। पिल टावर एंसेस्टर बताते हैं कि उसके अंदर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट की आत्मा आ गई है। फ्लेम भी अपने पुराने मास्टर को देखकर चौंक जाता है। सेंट मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत समय बाद मुलाकात हो रही है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।